क्या हो अगर आपकी मौत गलती से गॉड के हाथों हो जाए। नॉर्मल लोग तो मर जाते हैं, पर हमारा हीरो टोया इतना लकी है कि गॉड ने उसे एक नए वर्ल्ड में चीट स्किल्स और उसके स्मार्टफोन के साथ भेज दिया। लेकिन ये कोई नॉर्मल फैंटेसी नहीं है। यहाँ टोया के पास इतनी पावर है कि वो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को एक शॉट में ढेर कर देता है। और उसकी किस्मत ऐसी कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार सुंदर बीवियां उसके पीछे पागल हैं। पर क्या टोया इतनी सारी वाइफ्स का स्टैमिना झेल पाएगा? और वो स्मार्टफोन इस मैजिक वाली दुनिया में क्या कांड करेगा? सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। कहानी की शुरुआत टोया से होती है, जो कि इस वक्त साक्षात स्वर्ग में था। गॉड उसे कहते हैं, मुझे माफ करना, मैंने गलती से तुम्हारी जान ले ली। अबे बुढ़ाऊ, आखिरकार अब मेरे साथ क्या होने वाला है? मैं तुम्हें नए वर्ल्ड में इसिकाई कर लूंगा, और वो भी तुम्हारे स्मार्टफोन के साथ, ताकि तुम आराम से बैठकर पबजी खेल सको। क्या इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो गॉड होते हैं उन्होंने टोया को एक नए वर्ल्ड में समन कर दिया है, और अब टोया इस नए वर्ल्ड में पबजी खेलने वाला है। उसके बाद वो आगे बढ़ना शुरू करता है, पर तभी उसे उस बुढ़ाऊ यानी कि गॉड का कॉल आता है और कहते हैं, मैंने तुम्हारे स्मार्टफोन में एक मैप को डाल रखा है, जिसकी वजह से कि तुम कहीं भी जा सकते हो, और हाँ, इस वर्ल्ड में मजे करो। उसके बाद हम देखते हैं कि टोया आगे बढ़ना शुरू करता है। उसका एक ही मकसद था कि उसे अब कैसे भी करके अपने रहने लायक एक जगह को ढूंढना होगा, पर उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे। पर तभी वहाँ पर एक अजीब सा बिजनेसमैन आता है, और वो टोया को देखकर एकदम पागल सा हो रखा था, और वो उसे बोलता है, सर मुझे आपके कपड़े चाहिए, मैं आपको सोने के सिक्के देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसके बाद टोया भी मान चुका होता है। उसके बाद वो उस बिजनेसमैन के साथ वहाँ पर जाता है, जो कि बदले में उसके कपड़ों को खरीद लेता है। उसके बाद वो उसे कुछ सोने के सिक्के इनाम के रूप में देता है, और अब टोया आगे बढ़ना शुरू करता है ताकि वो वहाँ पर सिल्वर मून होटल को वहाँ पर ढूंढ पाए। पर अचानक से तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। वो वहाँ पे जाता है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि दो बदमाश लड़के दो सुंदर सी लड़कियों को, जो कि ट्विंस थी, उनको छेड़ रहे होते हैं, और यहाँ तक कि तो उनके सामान को भी एकदम तोड़ देते हैं। पर तभी वहाँ पर टोया जाता है और उनसे पूछता है कि आखिरकार आपको हो क्या गया है। उनमें से एक लड़की का नाम एल्सी था और एक लड़की का नाम लिंसे था। पर तभी टोया वहाँ पे जाता है और गॉड ने उसे एकदम ओवर पावर बनाकर भेजा था। वो एक ही शॉट में उन दोनों को खत्म कर लेता है, और उसके बाद उन दोनों लड़कियों को बोलता है, ये लो, मुझे माफ करना, मैं थोड़ी चीजों को यहाँ पर बचा नहीं पाया, पर बदले में मैं तुम्हें गोल्ड कॉइन देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। एल्सा और लिंजे टोया को देखकर एकदम शॉक्ड हो चुके थे, और वो उसे बताना शुरू करती है, हम सिल्वर मून होटल के नाम की एक जगह पर रहते हैं। टोया को पता चल चुका था कि मेरी जिंदगी में प्लॉट आने वाला है, क्योंकि उसे भी वहाँ पर आना था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़कियाँ उसे वहाँ पर ले जाती है, और वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उन्हें बोलती है, लगता है तुम्हें अपना नया बॉयफ्रेंड मिल चुका है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं। वो दोनों लड़कियों लोगों को अपने बारे में काफी कुछ बताती है, और बोलती है, हमें दरअसल एक काम मिला था, हमें कैसे भी करके उस आइटम को ट्रांसपोर्ट करना था, पर अफसोस अब वो टूट चुकी है। बदले में टोया बोलता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ एडवेंचर गिल्ड को ज्वाइन कर सकता हूँ, ताकि मैं भी थोड़े बहुत पैसे कमा सकूँ। उसके बाद वो दोनों लड़कियां मान जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो टोया होता है वो रात के समय आराम से बैठकर पबजी खेल रहा था। उसके अगले ही दिन वो दोनों लड़कियों के साथ आगे बढ़ना शुरू करता है, और फाइनली एडवेंचर गिल्ड में वहाँ पर पहुँच चुका था। उन लोगों ने अब अपने पहले क्वेस्ट को भी चुन लिया था। उन लोगों को कैसे भी करके जंगल में जाकर 5 यूनिकॉर्न की सीन को वहाँ पर लाना होगा। उसके बाद वो लोग वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पे हम देखते हैं कि एल्सा और लिंजे के पास तो काफी ज्यादा मैजिकल स्किल्स है, इसीलिए वो एक ही शॉट में अपनी स्किल का यूज करके सभी को वहाँ पर खत्म कर देते हैं, और अब वो लोग फाइनली अपने क्वेस्ट को अचीव कर देते हैं। उसके बाद वो लोग टोया से बातें करना शुरू करते हैं। टोया उन लोगों को बताना शुरू करता है, दरअसल मुझे इस वर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि मुझे तो इस वर्ड की कोई भी लैंग्वेज भी समझ नहीं आती। वो उन लोगों को पूछता है, क्या आप लोग मुझे पढ़ना और मैजिक करना सिखा सकती हो? उसके बाद हम देखते हैं कि एल्सा अपनी जेब में से कुछ माना स्टोन्स को वहाँ पे निकालती है, और इसकी मदद से उन लोगों को पता चल जाएगा कि आखिरकार टोया के पास कौन सा माना है, और आखिरकार वो कौन से मैजिक को यूज कर सकता है। एल्सा उसे बताती है, जैसे कि ये देखो, ये ब्लू स्टोन है, और मेरे पास वाटर मैजिक है, यानी कि मैं वाटर का यूज कर सकती हूँ। और जब टोया उस ब्लू स्टोन का यूज करता है, वो तो कुछ ज्यादा ही अमाउंट में वाटर को वहाँ पे निकाल देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टोया तो एक के बाद एक करके सभी मैजिकल स्टोन को यूज करता है, और उसके पास तो इनसेन अमाउंट ऑफ माना था, यानी कि गॉड ने तो उसे एकदम ओपी बनाकर भेजा था। एल्सा उसे बोलती है, देखो ये वाला स्टोन काफी ज्यादा रेयर है, और 100 में से सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही लोग इन टाइप के मैजिक को परफॉर्म कर सकता है, और इस मैजिक का नाम है नल मैजिक। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही टोया अपनी मैजिकल पावर का यूज करता है, तो सही में नल मैजिक का यूज कर पा रहा था, और नल मैजिक से तो कोई भी किसी भी प्रकार के मैजिक को परफॉर्म कर सकता है। यहाँ तक कि टेलीपोर्टेशन मैजिक को भी वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे टोया के इस स्किल्स को देखकर। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो लोग अपने क्वेस्ट को अचीव कर सके। पर तभी हम देखते हैं
कि वहाँ पर एक बार टेंडर आती है जिसका नाम की आयो था। वो उन लोगों को बोलना शुरू करती है, मेरा धंधा बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा क्योंकि कोई भी मेरे होटल में खाना खाने के लिए आता ही नहीं है। उसके बाद वो लोग टोया को पूछना शुरू करते हैं कि आखिरकार वो लोग किसी नए डिश को अपने मेन्यू में कैसे सेट कर सकते हैं। टोया उन लोगों को बताता है, मेरे हिसाब से तुम्हें अपने मेन्यू में आइसक्रीम को सेट करना होगा क्योंकि गर्मी भी काफी ज्यादा है और आइसक्रीम वैसे भी होती तो काफी ज्यादा कमाल की है। पर उनमें से किसी को भी ये पता नहीं था कि आखिरकार आइसक्रीम किस चिड़िया का नाम है। इसीलिए टोया ही आइसक्रीम को बनाता है और सभी लड़कियों को खिलाता है। उन सभी लोगों को वो आइसक्रीम काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि टोया तो अपने प्लॉट को डेवलप कर रहा था और तभी हम लोग देखते हैं कि अब उन लोगों को अपना नया मिशन मिल चुका है। उन लोगों को एक लेटर को रॉयल कैपिटल में ले जाना होगा ताकि वो वहाँ पर अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर सके। पर तभी हम देखते हैं कि टोया उन लोगों से पूछता है, आखिरकार तुम लोग स्लाइम वाले मिशन को कंप्लीट क्यों नहीं करते। वो लोग टोया को बताते हैं, इस वर्ल्ड की स्लाइम काफी ज्यादा ठरकी है। उन लोगों के पास एक एसिड होता है जिससे कि वो किसी के भी कपड़ों को फाड़ देते हैं और प्लॉट को डेवलप करना शुरू करते हैं। उसके बाद वो आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सी लड़की थी जिसका नाम की याही था। याही पर काफी अजीब अजीब से समुराई अटैक करना शुरू करते हैं और याही भी एक समुराई ही थी। पर तभी वहाँ पर टोया जाता है और वहाँ पर बाकी की सभी लड़कियां भी उन्हें खत्म करके रख देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब याही भी उन लोगों की दोस्त बन चुकी है। याही उन लोगों को बताना शुरू करती है कि वो रॉयल कैपिटल में जा रही है और वो लोग भी वहीं जा रहे हैं, इसीलिए वो भी अब उनके साथ उनकी जर्नी में पार्टिसिपेट होना शुरू हो चुकी थी। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि अब टोया का नल मैजिक धीरे धीरे करके काफी ज्यादा एनहांस हो रहा है और अब वो तो बहुत अच्छी तरीके से नल मैजिक का यूज कर सकता है। वो दोनों लड़कियों को बताता है, मैं किसी के भी साथ भी प्लॉट को डेवलप कर सकता हूँ और वो भी नल मैजिक की हेल्प से। इस बात को सुनकर तो दोनों लड़कियां एकदम शॉक्ड हो चुकी थी। पर टोया बोलता है, अरे मैं बिल्कुल मजाक कर रहा हूँ। पर तभी हम देखते हैं कि टोया को अपने नल मैजिक की हेल्प से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आना शुरू हो चुकी थी। वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ अजीब से लिजर्ड मैन एक अजीब सी लड़की पर अटैक करना शुरू करते हैं। वो लिजर्ड मैन काफी ज्यादा खतरनाक थे। पर तभी टोया उन लोगों की हेल्प करना वहाँ पर शुरू कर देता है। पर तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है, प्लीज कोई मेरी मदद करो। इसीलिए वहाँ पर टोया जाता है और वहाँ पर बाकी लड़कियां भी जाती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बटलर को काफी ज्यादा चोट आई है, इसीलिए सभी लोग उसे हील करने की कोशिश कर रहे हैं पर ऐसा किसी से भी हो नहीं पाता। पर तभी वहाँ पर टोया जाता है और अपने हीलिंग मैजिक का उस पर यूज कर लेता है और अब वो फाइनली एकदम ठीक हो चुका था। वो लड़की बोलती है, मेरा नाम सुशी है। और जब वो लोग ये सुनते हैं, सभी की सभी लड़की अपने घुटनों पे आ चुकी थी क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि रॉयल किंगडम की प्रिंसेस है। पर टोया को तो दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब वो लोग फाइनली अब किंगडम तक तो पहुंच चुके थे। किंग अपनी बेटी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। उसके बाद वो टोया को थैंक यू बोलता है और बोलता है, मैं तुम्हें 40 प्लैटिनम गोल्ड देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। यानी कि अब टोया काफी ज्यादा अमीर बन चुका है। उसी के साथ अब वो टोया को बुलाना शुरू करता है। मेरी बेटी एक जर्नी पर थी, उसे कैसे भी करके उस मैजिशियन को ढूंढा था जो कि नल मैजिक का यूज कर सकता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो इस वर्ल्ड की क्वीन होती है वो तो ना ही देख सकती है और वो हमेशा ही बीमार पड़ी रहती है। इसीलिए कोई ऐसा मैजिशियन चाहिए जिसे कि नल मैजिक आता है और वही सिर्फ और सिर्फ उसका क्योर कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टोया उसके पास जाता है और उसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करता है और अब वो फाइनली एकदम ठीक हो चुकी थी। किंग को ये देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद वो टोया को तकरीबन 40 प्लैटिनम कॉइन दे देता है। यानी कि अब टोया तो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का अंबानी बन चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि अब टोया का धीरे धीरे किंग्स के किंग के साथ रिश्ता बढ़ना भी शुरू हो चुका था। अब वो लोग काफी ज्यादा दोस्त बन चुके थे। उसके बाद हम देखते हैं कि टोया अपनी लड़कियों के साथ बाजार में बस ऐसे ही घूमते जा रहा था। पर तभी वहाँ पर एक अजीब सी बीस्ट गर्ल आती है। वो उसे बोलती है, प्लीज मास्टर मेरी मदद कीजिए, मैं अपनी बहन से खो चुकी हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि टोया वहाँ पर गूगल मैप्स का यूज करता है और फाइनली उसकी मदद भी कर लेता है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि टोया ने अपने लिए एक अजीब सा जैकेट ले रखा है और अब सभी के सभी लड़की तैयार हो चुकी है प्लॉट को डेवलप करने के लिए। अगले ही दिन हम लोग देखते हैं कि टोया अपने मैजिकल स्पेल से अब वहाँ पे चेस बोर्ड को बना लेता है और सभी के सभी लोग चेस को खेल खेल कर एकदम एडिक्टेड हो चुके हैं। उसके बाद वो लोग और द आइसक्रीम को प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि टोया तो किंग को भी कुछ आइसक्रीम को चखवाता है और उसे काफी ज्यादा अच्छी लगती है और अब टोया और किंग काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सुशी होती है, क्या तुम मेरे साथ प्लॉट को डिवाइड करना शुरू करोगे? पर टोया काफी ज्यादा डर चुका था क्योंकि वो किंग की बेटी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि टोया अपनी सभी के सभी लड़कियों के पास जाता है और बोलता है, देखो मुझे एक नया मिशन मिला है मेगा स्लाइम को खत्म करने का। पर तभी सभी के सभी लड़कियां ऐसा करने से साफ सीधा मना कर देती है क्योंकि उन्हें स्लाइम बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। पर तभी हम देखते हैं कि टोया तो एकदम ठरकी सा आदमी था। वो अपने मन में कुछ अजीब पिक्चर बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद वो सभी के सभी लोग एक डंजन में जाना शुरू करते हैं ताकि वो लोग थोड़े बहुत पैसे को कमा सके। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बारी बारी
चोरी करके सभी के सभी मॉल्स को खत्म करना शुरू करता है। पर तभी टोया अपने रिसर्च मैजिक का यूज करता है। अब वहाँ पर वो देखता है कि इस डंजन में तो तकरीबन 100 साल पुराना गड़ा हुआ खजाना है। इसीलिए वो अपनी सभी के सभी लड़कियों को लेकर उस डंजन में जाता है और अपनी अजीब अजीब सी मैजिकल स्पेल का यूज करता है। साथ ही साथ में वो वीडियो बनाना शुरू करता है। और अब वो लोग फाइनली अब ट्रेजर रूम में जा पहुंचे थे। वहाँ पे उन लोगों को एक अजीब सा ट्रेजर दिखता है। अचानक से हम देखते हैं कि वो ट्रेजर तो काफी ज्यादा हार्ड होता है, पर अचानक से तभी वो ट्रेजर एक्टिवेट हो चुका था और वो कोई ट्रेजर नहीं बल्कि एक अजीब सा मॉन्स्टर था। वो सभी के सभी लोग वहाँ से बाहर टेलीपोर्ट हो चुके थे, पर अब वो मॉन्स्टर भी वहाँ से बाहर आ चुका था। वो तो एक बहुत बड़ा मकड़ी था। वो काफी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि जो उसका शेल था वो काफी ज्यादा हार्ड था, कोई भी उसे ब्रेक नहीं कर पाता। पर तभी टोया अपने नल मैजिक का यूज करता है और वो अपनी बाकी लड़कियों की हेल्प करके फाइनली उसकी कोर को एकदम खत्म करके रख देता है। अब वो इस पूरी के पूरे किस्से को किंग को भी सुनाता है क्योंकि उसने वीडियो बना रखी थी और अब किंग भी उसके इस कारने को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। अगले ही दिन हम देखते हैं कि जो टोया होता है वो टेलीपोर्ट हो चुका था किंग के पास। किंग उसे बोलता है मेरे भाई को किसी ने पॉइजन दे दिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ठीक कर लो। किंग आप टेंशन ना लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। किंग टोया से कहता है जरूर किसी नोबल ने ही मेरे भाई को जहर दिया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे जाना शुरू करते हैं और अब फाइनली टोया और अल्फ्रेड अब वहाँ पर जा चुके थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अल्फ्रेड होता है वो टोया को किंग की छोटी बेटी के बारे में बताता है जिसका नाम की यूमिना था। उसके बाद वो लोग अब फाइनली किंग के कैसल तक पहुँच चुके थे जहाँ पर कि उन लोगों को एक मोटा भद्दा आदमी मिलता है जिसका नाम था बेल्सा। बेल्सा उन्हें बोलता है अल्फ्रेड आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अबे टकलू मेरे रास्ते से साइड हो जा। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू होते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि किंग का पूरा परिवार काफी ज्यादा सदमे में है क्योंकि किसी ने किंग को जहर दे दिया है। इसीलिए वहाँ पर जल्दी से टोया आता है। वो जल्दी से अपने नल मैजिक का यूज करना वहाँ पर शुरू करता है और 1 सेकंड में ही उस पॉइजन को उसके अंदर से खत्म कर लेता है। सभी के सभी लोग टोया की स्किल को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। अब वहाँ पर एक रॉयल मैजिशियन भी थी और वो तो टोया के प्यार में एकदम अंधी सी हो रखी होती है। वो उसे बोलती है टोया क्या तुम मेरे साथ रॉड को डिवाइड करोगे? उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अब किंग की बेटी भी आ चुकी थी जिसका नाम की यूमिनो था। यूमिनो उसे बोलती है मुझे तुम काफी अच्छे लगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अल्फ्रेड होता है वो किंग के पास जाता है। आखिरकार आपको जहर किसने दिया? उसके बाद वहाँ परिया जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सी लड़की आती है जिसका नाम था बीस्ट घर और लेगा और यही वो लड़की थी जिसने किंग को दारू पिलाई थी। इसीलिए सभी के सभी लोग इस पर ही शक कर रहे थे। पर तभी टोया अपनी सर्चिंग मैजिक का यूज करता है और अब उसे पता चल चुका था कि आखिरकार जहर किस चीज में है। उसके बाद वहाँ पर बेल्सा भी आ चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि टोया इस बारे में पता लगा लेता है कि आखिरकार किंग को जहर किसने दिया था और वो कोई और नहीं बल्कि यही मोटा भद्दा आदमी यानी कि बेल्सा होता है। और अब बेल्सा फाइनली पकड़ा जा चुका था, इसीलिए वो वहाँ से भागना शुरू करता है। पर तभी उस वक्त टोया उसे पकड़ लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर यूमिनो आती है और वो बोलती है मेरी एक ख्वाहिश है, मैं टोया से शादी करना चाहती हूँ। क्या तुमने क्या बोला? सभी के सभी लोग इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। जो यूमिनो थी उसके पास मिस्टेक आईज होती है और वो किसी के भी अंदर की चीजों को देख सकती है, इसीलिए उसे टोया की स्वॉर्ड काफी ज्यादा पसंद आती है और वो उसे शादी करने के लिए मान चुकी थी और किंग और बाकी लोग भी इस रिश्ते के लिए मान चुके होते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वो बुढ़ाऊ यानी कि गॉड भी उसे कॉल करते हैं और कहते हैं बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हारी शादी के लिए। अरे बुढ़े सो जा चुपचाप। और उसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि वो लोग अब फाइनली अपनी न्यू क्वेस्ट के लिए निकल चुके हैं। टोया और उसकी 5 हैंडफुल गर्ल्स जिनके पास की कोई भी प्लॉट नहीं है, उनका एक ही मकसद था कि उन लोगों को कैसे भी करके एक किंग एप्स को वहाँ पर खत्म करना है। पर तभी हम देखते हैं कि यूमिनो अपने मैजिक का यूज करती है और वहाँ पर कुछ कुत्तों के झुंड को समन कर देती है। उसके बाद वो लोग वहाँ पर किंग एप से लड़ना शुरू कर देते हैं और अब वो लोग फाइनली अपने मिशन को कंप्लीट करते हैं और अब वो लोग काफी ज्यादा अमीर भी बनने वाले हैं क्योंकि उन लोगों की लीग अब काफी धीरे धीरे करके काफी ज्यादा आगे बढ़ रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब टोयो ने समनिंग मैजिक करना भी सीख लिया है। वो अचानक से एक बहुत ही बड़े व्हाइट टाइगर को समन कर देता है। व्हाइट टाइगर बोलता है मुझे तुम्हारे अंदर से कोई भी माना सेंस नहीं हो रहा, क्या तुमने मुझे सच में समन किया? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे माथे पर अपना हाथ रखो ताकि मैं तुम्हारी माना को सेंस कर सकूं। और जैसे ही टोया उसके माथे पर हाथ रखता है वो सीधा ही पास आउट हो चुका था क्योंकि वो तो टोया की मैजिकल स्पेल को बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाता, इसीलिए वो वहाँ पे पास आउट हो चुका था। उसके बाद वो बोलता है मास्टर मुझे माफ करना, मैं हमेशा ही आपका गुलाम बनकर रहने वाला हूँ। उसके बाद वो अपने को एक गुड्डे में समन कर देता है और बाकी की सभी लड़कियां तो उसके पीछे एकदम बावली सी हो रखी होती है। सभी की सभी लड़कियां उसे अपने प्लॉट को भी दिखा देती है। उसके बाद उन लोगों को एक नया मिशन मिल चुका था
और ये वही मिशन था जिसका कि इंतजार तुम, मैं और टोया भाई बचपन से कर रहे हैं, यानी कि आज वो लोग स्लाइम को मारने के लिए वहाँ पर जाने वाले हैं। और टोया तो इस मिशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में था, पर सभी के सभी लड़कियां काफी ज्यादा घबराई हुई थी। उसके बाद अब वो लोग फाइनली वहाँ तक पहुँच चुके थे जहाँ पर कि उन लोगों को स्लाइम्स को खत्म करना होता है। वहाँ पर उन लोगों को एक अजीब सी बुक मिलती है और ये बुक उसी ने लिखी थी जिनका आविष्कार कि स्लाइम ने किया था, यानी कि उस बंदे ने नहीं, यानी कि उस रिसर्चर ने ही स्लाइम को बनाया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ एसिडिक स्लाइम वहाँ पर आना शुरू होते हैं, पर वो सभी के सभी लड़कियाँ अब वहाँ से भाग जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि वो सभी के सभी स्लाइम्स कुछ अजीब से व्हाइट लिक्विड को वहाँ पर समन कर देते हैं और वो काफी ज्यादा चिपचिपा था, इसलिए सभी के सभी लड़कियाँ अब वहाँ पर गिरना शुरू हो चुकी थी। पर उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ठरकी स्लाइम्स आ चुके थे और सभी के सभी लड़कियों के कपड़े फाड़ना शुरू करते हैं। और टोया भाई तो साक्षात इस बार जतन में था, उसे कुछ भी समझ आता कि आखिरकार अभी ये हो क्या रहा है। पर तभी हम देखते हैं कि वो लोग और ज्यादा आगे बढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब डंजन से बाहर निकलने वाले हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो और भी कुछ ठरकी से स्लाइम्स आना शुरू होते हैं और इन स्लाइम्स की एक खास बात यह है कि किसी के भी प्लॉट्स में जाकर चिपक जाते हैं। वो लोग ह्यूमनों को पोजेस करने वाले पर तभी ह्यूमनो अपनी मैजिकल स्पेल से उन्हें हटवा देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक अजीब से रूम में जाते हैं और वहाँ पर उन लोगों को एक अजीब सा कंकाल मिलता है और ये किसी और का नहीं बल्कि रिचर्ड्स का ही था। उतने में हम देखते हैं कि सभी के सभी स्लैम्स उन सभी लड़कियों के क्लच को बनाना शुरू करते हैं। उस रिचर्ड का एक ही मोटिव था कि उसे कैसे भी करके स्लैम की मदद से अपने हेयर एंड फुल लाइफ को कंप्लीट करना था, पर अफसोस वैसा कर नहीं पाया क्योंकि वो सभी के सभी लड़कियां उस पूरे के पूरे कैसल को जलाकर भस्म कर देती है। Meanwhile, टोया मस्त अपने स्मार्टफोन के साथ और अपने पेट के साथ वहाँ पर पूरी की पूरी जगह को एक्सप्लोर कर रहा था, पर तभी उसे एक अजीब सी रोतडू बच्ची दिखती है। वो रोतडू बच्ची बोलती है, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। उसके बाद हम देखते हैं कि टोया अपने स्मार्टफोन मैजिक का यूज करता है और जल्दी से गूगल मैप्स की मदद से उस बच्ची की मॉम को वहाँ पर ढूंढ लेता है। पर तभी हम देखते हैं और अब उसके फोन में एक अजीब सा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका था और उसकी हेल्प से वो किसी के भी प्लॉट्स को देख सकता है। वो सबसे पहले एल्सा के प्लॉट्स को देखना शुरू करता है, पर तभी वो बोलता है, अरे शिट, आखिरकार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो एक अच्छा बच्चा हूँ। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एल्सा भी आ चुकी थी। उसके बाद वो एल्सा की मदद करता है कुछ पढ़ाई लिखाई करने में। एल्सा एक न्यू मैजिक करने की बहुत ट्राई करती है, पर वो अफसोस ऐसा नहीं कर पाती, इसीलिए वो अपने माना को उसके अंदर डाल देता है। और अब फाइनली एल्सा के पास भी काफी ज्यादा माना हो चुका था और अब वो फाइनली अपनी पूरी की पूरी न्यू मैजिकल स्पेल को फाइनली अचीव कर देती है। दोस्तों, टोया की ये ओवर पावर्ड जर्नी तो बस अभी शुरू हुई है, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब उसकी बाकी की 2 वाइफ्स की एंट्री होगी और उसका स्टैमिना जवाब देने लगेगा। अगर आपको देखना है कि टोया कैसे उन बाकी 2 सुंदरियों को अपना बनाता है और क्या वो इस नए बेबीलोन आइलैंड के राज खोल पाएगा, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो। और हाँ, आज का स्पेशल टास्क, कमेंट सेक्शन में रिवर्स लिखो ताकि मुझे पता चले कि आपने एंड तक वीडियो देखी है। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं एपिसोड 2 को इसी तरह डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट में एपिसोड 2 लाओ जरूर लिखना। आपका एक कमेंट अगली वीडियो की स्पीड बढ़ा सकता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के धमाके के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।